अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। पाकिस्तान में तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल जो है उसका ज़रा तज़िया करेंगे और उसमें देखेंगे कि ये जो कमिश्नर साहब का जो बॉम्बशेल है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है और ख़ास तौर पे जो रिगिंग के इल्ज़ामात हैं, अब वो किस शक्ल में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब तो हम देख रहे हैं कि कोई भी हुकूमत लेने को तैयार नहीं है। इतनी बड़े लेवल पे ये रिगिंग हुई है कि जिसको पूरी दुनिया ने हमारी जग-हँसाई का एक बायस बन गया है। तमाम रिपोर्ट्स आप देखें, अपने इकोनॉमिस्ट के कल हमने आपको बताया था कि जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है, पाकिस्तान उसके लोएस्ट टैब पे चला गया हुआ है। और अब क्या होगा इसका ज़रा तज़िया करेंगे। और आपको याद होगा कि पिछले चंद माह पहले हमने जो एक ऑर्गेनाइज़ेशन है नाउ और नेवर, उसके साथ आपको मुतारिफ करवाया था और आपको बताया था कि ये एक ऐसी ऑर्गेनाइज़ेशन है जो कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ लेवल्स पे काम कर रही है और बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से काम कर रही है। तो आज भी ज़रा उन्हीं के साथ हम गुफ्तगू करेंगे और देखेंगे कि पाकिस्तान के मामला जो हैं वो किस तरह चल रहे हैं। अभी रिसेंटली वो पाकिस्तान का दौरा करके आए हैं डॉक्टर साहब, और उनसे पूछते हैं कि वहाँ पे क्या हालात थे, इलेक्शंस के अंदर थे वो मौजूद, उनकी क्या ऑब्जर्वेशंस हैं और आज जो कमिश्नर साहब का जो एक बॉम्बशेल है, इसके ऊपर उनकी क्या राय है। और उनसे ज़रा तफ़सील से गपशप लगाते हैं और पूछते हैं उनसे कि क्या कहते हैं वो इस हवाले से। डॉक्टर नसर शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू इसरार। बहुत-बहुत शुक्रिया जी, आपके साथ तशरीफ़ रखती हैं मरीम सैफ साहिबा, हमें जॉइन कर रही हैं जर्मनी से। ये भी नाउ एंड नेवर के साथ मुंसलिक हैं, लेकिन इनका अपना ज़ाती बैकग्राउंड भी बड़ा ज़बरदस्त है। जो इमिग्रेंट्स हैं, जो जर्मनी में होते हैं, वहाँ पे उनके साथ ये काम करती हैं और मुख्तलिफ़ एजेंसीज़ के साथ इनका एक रोल है, वो बड़ा ज़बरदस्त है। कम्युनिटी की बड़ी एक्टिव मेंबर हैं, उनसे भी ज़रा बात करेंगे। मरीम साहबा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम जी। बहुत-बहुत शुक्रिया इसरार साहब। डॉक्टर साहब, टू स्टार्ट विद यू, मुझे ये बताइएगा कि अभी आप गए हुए थे पाकिस्तान। एक तो ये बताएँ कि आपके दौरे का मकसद क्या था और फिर आपने वहाँ पे क्या-क्या ऑब्ज़र्व किया, वो भी हमारे साथ शेयर करें जी प्लीज़। थैंक यू इसरार। असल में हमने जो 7-8 माह पहले नाउ और नेवर मूवमेंट शुरू की थी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की, जो पाकिस्तान में बेसिकली 3 चीज़ों पर फ़ोकस कर रहे थे। कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि एक मुआहदा है लोगों का आपस में कि उसके मुताबिक चला जाए। रूल ऑफ लॉ, ऐसा जो नज़र आ रहा हो कि रूल ऑफ लॉ है, सिमेट्रिकली अप्लाइड। और तीसरा ये था कि ह्यूमन राइट वायलेशंस, उसकी हम इजाज़त नहीं दे सकते अपने मुल्क में, क्योंकि ये हमारी आइडेंटिटी है ये मुल्क। तो इस नज़रिए से हम 3 दफ़ा जा चुके हैं पाकिस्तान। पहली 2 दफ़ा तो हमने सिर्फ सेमिनार्स किए ताकि अपनी बात को जो है मुख्तलिफ सिविल सोसाइटी के सामने रख सकें और जो फ़ियर की फ़ज़ा हम देख रहे थे उसको कम कर सकें। तीसरी दफ़ा हम गए हैं इलेक्शंस के अनाउंसमेंट के बाद, और 2 वीक्स बिफोर हमारे जो डेलीगेट है उसने मुख्तलिफ हलकों में जाके खुद जाके उसको ऑब्जर्व भी किया है और डोर टू डोर जो है लोगों से बात भी की है लोअर लेवल पे। इसके अलावा हम मुख्तलिफ कैंपेन मैनेजर से मिले और इलेक्शंस के दिन हमने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, खुद भी वोट दिया वहाँ पर। तो हमारा मकसद है कि देखना फर्स्ट हैंड, हमारी जो पूरी टीम थी स्कैटर्ड थी मोस्टली पंजाब में मुख्तलिफ हलकों में, और फर्स्ट हैंड हम देखना चाह रहे थे कि इलेक्शन कैसे हो रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब, इसमें जो जहाँ-जहाँ पे भी आप गए हैं, आप आपने कोई एक जगह नहीं देखी, आप मुख्तलिफ रीजन्स में गए हैं, मुख्तलिफ इलाकों में गए हैं, मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ को आपने देखा है। आपने जो भी ऑब्ज़र्व किया वहाँ पे, एक तो ये है कि जो ग्राउंड लेवल पे, क्योंकि वहाँ पे हमने देखा कि जो खबरें आ रही थी, जो ज़ाहिर है मीडिया जो हमें खबरें देता है, वो तो आपको पता ही कॉम्प्रोमाइज़्ड है। आपने वहाँ पे एक्चुअली ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन देखी, वो किस तरह की थी? और उसमें जो रिगिंग के जो भी हम इल्ज़ामात देख रहे हैं, क्या इस तरह की आपने तैयारियाँ वहाँ पे पहले से देखी हुई थी कि रिगिंग के कुछ चांसेज़ आपको नज़र आए वहाँ पे? देखिए जी, जो प्री पोल रिगिंग है उसकी तो यूं समझ लीजिए कि एक्सट्रीम थी। मेरा नहीं ख्याल कि इसके अलावा कोई मजीद प्री पोल रिगिंग हो सकती है। जो पॉसिबल रीजंस है, मैं आपको बताता हूँ। मेरा ताल्लुक खानेवाल के हल्के से। अब खानेवाल के हल्के में मैं देख रहा हूँ कि मैं फैसलाबाद भी गया, ओकाड़ा भी गया और लाहौर के मुख्तलिफ हल्कों में। जो तो पीटीआई के कोई बैनर नहीं लगा हुआ, कहते हैं जी हम बैनर लगा ही नहीं सकते, हम लगाते हैं तो फौरन ही उनको उतार लिया जाता है, और वो सिटी के जो अहलकार हैं वो उतारते हैं। कोई ये नहीं है कि कोई नून लीग वाले उतारते हैं या पीपल्स पार्टी वाले उतारते हैं, सिटी के अहलकार आके उतार जाते हैं। फिर इसके अलावा जो उम्मीदवार हैं वो बताते हैं जी कि हमारे लिए तो पोलिंग एजेंट्स का इंतजाम करना ही मुश्किल, लोग डरते हैं कि हमें उठा के ना ले जाया जाए। लेकिन खानेवाल के हल्के में मैंने एक और बात बड़ी नोट की कि किसी ने बड़ी मेहनत की हुई थी हल्का स्पेसिफिक रिगिंग का। मसलन खानेवाल में मुख्तलिफ फैमिलीज जो हैं वो इलेक्शन लड़ती हैं, जैसे डाहा फैमिली है, खग्गा फैमिली है, धूल फैमिली है। तो डाहा फैमिली जो नून लीग की तरफ से खड़ी हुई, हराज हराज भी हैं, हराज भी हैं।
आज भी हैं जी। तो जो डाहा फैमिली है, जब बैलेट पेपर पे मैंने देखा कि उस पे उसका पूरा नाम लिखा हुआ था मोहम्मद खान डाहा और उसके आगे शेर का निशान। उसके बाद जो पीटीआई का बंदा था उसका नाम था कर्नल आबिद महमूद खग्गा, तो उसके नाम से कर्नल भी हटाया हुआ था और खग्गा भी हटाया हुआ था, आबिद महमूद लिखा हुआ था, और एक अजीब सा उसका कोई कैलकुलेटर दिया हुआ था। इसी तरह इमरान परवेज धूल, उसके नाम से धूल हटाया हुआ था। तो एक यानी वो चूंकि लोग वहां नाम इन कास्ट से जानते हैं, बाज़ औक़ात जो पर्सनल नेम है लोगों को नहीं पता होते। इसके अलावा उन्होंने कुछ ऐसे कैंडिडेट उसमें हराज हजरात जो हैं, वो इस वक्त उन्हें पीटीआई ने टिकट नहीं दी थी, लेकिन वो पीटीआई के उम्मीदवार की हैसियत से और इसी तरह और बहुत सारे उम्मीदवार की हैसियत से लोग आए हुए थे और उनको डिफरेंट हलकों में एक ही निशान दिया हुआ था। यानी वो जो पीटीआई के फिक्टिशियस मेंबर थे, यानी जो पीटीआई के उम्मीदवार नहीं थे लेकिन दे वर क्लेमिंग, उनको हुक्का दिया हुआ था। तो आम लोगों को वो मुझे उम्मीदवार बता रहे थे कि हम तो सिर्फ ये बताने में कि हम आपके उम्मीदवार हैं और ये हमारा हल्का है, इसी में हमारा टाइम गुजर गया, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सके। तो रिगिंग की जितनी पॉसिबल रीजंस हो सकती है ना जी, और आमतौर पे जिन बूथों पोलिंग बूथ्स पर जाने का इत्तेफाक हुआ वहां डिलेड हुआ, बड़ा स्लो किस्म का, तो लगा ऐसे रहा था कि हल्का स्पेसिफिक धांधली की गई है वहां पर किसी को। वो मैं कल भी सरवर बारी साहब से मैं कल बात कर रहा था, तो वो कह रहे थे कि तकरीबन 15 से 20% लोग जो हैं वो इस स्लो पेस की वजह से वापस चले गए हैं, क्योंकि वो वोट पे डाल के कितना वेट कर सकते थे, एक फैमिली कितना वेट कर सकती है, और फिर स्कैटर्ड भी थे, ये तो हमने देखा है। लेकिन मरियम साहब, आप जो इसमें सारी चीज़ के साथ इन्वॉल्व हुई हैं, नाउ और नेवर के साथ, एक तो मुझे ये बताएं कि आपका क्या पैशन था, किस वजह से आप इन्वॉल्व हुई हैं, और अभी आपकी क्या रिपोर्ट्स हैं, आप क्या कर रही हैं, और जर्मनी में इस हवाले से अवेयरनेस क्रिएट करने के हवाले से आप क्या कर रही हैं जी, या यूरोप में फॉर दैट मैटर? जी, असल में नाउ और नेवर का जो तारुफ है वो आप ही के प्रोग्राम से हुआ था, डॉक्टर नसर शाहिद से आपका, तो उसी से मैं जो है उस वक्त से नाउ और नेवर के साथ जो मुंसलिक हूँ। गुड, माशाल्लाह। दूसरा जो जहाँ तक इलेक्शन का ताल्लुक है पाकिस्तान में, तो मुझे जो है वो हल्का एन 118 में काम करने का मौका मिला। ये पूरा ये वॉल सिटी है अंदरून लाहौर, जहाँ से ये हमजा शहबाज और आलिया हमजा खड़ी थी। तो यहाँ पे मैं इलेक्शन से तकरीबन कोई 2 हफ्ते पहले वहाँ पहुँची हूँ, और मैंने इस दौरान कोशिश ये की कि मैं ज़रा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाऊँ, लोगों के साथ डायरेक्ट मेरा उनके साथ बात हो, उनकी बात पूछूँ, मौजूदा हालात और इलेक्शन के बारे में उनके क्या तासुरात हैं। तो वही जैसे डॉक्टर साहब ने भी पहले ये बताया कि हमारा मकसद ये था वहाँ जाने का कि जो करप्ट अनासिर हैं, उम्मीदवार जिन्होंने ह्यूमन राइट वायलेशन किया है, आइन तोड़ा है, तो उनको पार्लियामेंट में जाने से रोका जाए। और दूसरा ये था कि जो अच्छे मुखलिस लोग हैं जो हर जगह मौजूद हैं, उनको आपस में उनका राब्ता किया जाए, उनको आपस में कनेक्ट किया जाए, क्योंकि वही असल में पाकिस्तान के लिए एक बड़ी होप है। तो इसमें जो मुझे जो फिर इलेक्शन तक जो देखने को मिला, इसमें कोई शक नहीं है कि एक जो चीज़ जो मेरे लिए एक लम्हा फ़िक्रिया बनी इस पूरे सफ़र में, कि चाहे अवाम सियासत में दिलचस्पी ले रही है, नहीं ले रही है, किसी पार्टी के साथ है, नहीं पार्टी के साथ है, फ़ौज के लिए जो है ना काफ़ी मनफ़ी जज़्बात थे उनके। और ये देखने को मिला, और ये कोई अच्छी डेवलपमेंट नहीं है अच्छी बात नहीं, कि अच्छी बात नहीं। जी, फ़ौज और अवाम के लेकिन दरमियान। जो आपने वहाँ पे देखा ग्राउंड सिचुएशन जी, पे, और उसमें जी। हमने खैर आलिया हमज़ा साहिबा की जो कैंपेन थी उसमें हमने एक्टिवली काफ़ी हिस्सा लिया था, और उसमें हमारे जो जानने वाले थे नौशी गिलानी साहबा और दूसरे लोग जो थे, वो भी उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व थे। लेकिन ये बताएँ कि वहाँ पे एक जो खौफ की फ़िज़ा थी, वो आपने महसूस की कि आम जी, लोग जो थे बिल्कुल। वो बहुत ही खौफ़ज़दा? जी, उसमें ये था कि वो जो पूरा मुझे तो बहुत बड़ा, आपको पता है ये हल्का बहुत बड़ा है, तो सारे हलकों को तो हम नहीं कवर कर सकते थे, लेकिन मखसूस जो वहाँ के इलाके थे, जैसे ये मोची दरवाज़ा है, शेरांवाला दरवाज़ा, भाटी गेट, ज़रा बाहर आ जाएँ, किला गुज्जर सिंह, यहाँ पर हमें ज़रा काम करने का मौका मिला। तो उसमें जो नज़र आया पीटीआई के साथ बड़े पैमाने पर, यानी कि हर जगह जो जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा है कि जो प्री पोल रिगिंग है वो पूरी तरह से जो थी ना वहाँ पर थी, देखने को मिली। यहाँ तक कि जो थे, मैं जब तकरीबन मेरा रोज़ाना ही चक्कर लगता था वहाँ पर, तो
पता चलता था कि रात को जो है कहीं पर यूसी के अगर सदर वगैरह, नायब सदर या कहीं पर भी कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं कि भई हम कैंपेन, तो छापा पड़ता था और उठा के ले जाते थे। तो एक काफ़ी ये चीज़ें जो है ना सुनने को मिलती थी और कहीं भी बैनर्स वगैरह पीटीआई के देखने को नहीं मिले। तो लोगों में जो था इज़्तिराब, ख़ासकर जो उम्मीदवार थे, उन्हें ये बड़ा ये मसला था क्योंकि बल्ले के छिन जाने के बाद कि हम निशान किस तरह से जो है लोगों तक पहुँचाएँ। यहाँ तक कि लोग जब गुज़रते थे, पूछती थी मैं, तो कहते थे हमारा हम तक पहुँच नहीं रहा है ना, मैसेज नहीं पहुँच रहा, हमें बताएँ। और ये भी मुझे ये चीज़ बड़ी पॉज़िटिव लगी और खुशाइंद लगी कि लोग बड़े मुतहर्रिक थे। यानी इलेक्शन यानी कि उनके अंदर एक ज स आप ये और दूसरा जो देखने को मिला, एक खामोश वोटर नज़र आया। तो उसमें दूसरी जो चीज़ जो मुझे बहुत जिसने एक उम्मीद मेरे अंदर पैदा किया, हमारा जो ग्रुप था, उसमें वो जो नौजवान थे, जो वहाँ पर ये काम कर रहे थे, अपने-अपने जो है अपने तहीं लगे हुए थे। तो वो जो जी, थे जी। उन्होंने इस दौरान जो है ना पूरी-पूरी कोशिश की कि डोर टू डोर कैंपेन की, जाकर लोगों तक मैसेज पहुँचाया जाए, कि कहीं कोई हाँ, रह ना जाए। तो उसमें भी वो काफ़ी और ये खुफ़िया सारे काम वॉलंटियर्स थे, सारे वॉलंटियर्स थे। वॉलंटियर्स बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, और यकीन जानिए इन्हीं के साथ हमने काम किया, इनका जज़्बा, इनका पैशन, इनका इख़लास, इनको किसी किस्म की कोई जो लालच नहीं थी, सिर्फ़ ये था कि जो है ना पाकिस्तान हमारा मुल्क और ये ठीक नहीं हो रहा। तो इन लोगों के साथ काम करने का मुझे वाक़ई बहुत मज़ा आया इन लोगों के साथ। तो इनका माशाअल्लाह, हमने माशाअल्लाह। और कुछ यही इस यही तरह से एसेट भी है ये हमारा। किया कि क्योंकि ये बाज़ इलाकों में एक जी, जी। ग्रुप्स में थे तो हमने इनको ज़रा कनेक्ट किया आपस में। ये भी एक बड़ा एक गुड, अच्छा रहा तजुर्बा वेरी कि नाइस। मुख्तलिफ इलाकों में अगर कुछ नौजवान या ग्रुप्स में हैं, तो उनको हमने दूसरे हुँ, जैसे सूबाई जो हलके थे 3, तो उनको आपस में हुँ, ये चीज़ हमें ऊपर कम देखने को मिली, जो यूनिटी थी, वो कम हाँ, देखने को हाँ, मिली, लेकिन नीचे ग्रास रूट पे जो नौजवान था, बहुत वो ज़्यादा। आपस में ठीक उन्होंने है, मिलकर बहुत काम किया। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब इलेक्शन डे पे आप वहीं पे थे? जी, जी, मैंने अपना वोट डाला है जी। किस ज खानेवाल में थे आप? जी, मैंने खानेवाल में बात, लेकिन हमारे जो लोग थे ना जी, वो हाँ, बहावलपुर, सियालकोट, सरगोधा, फैसलाबाद और इन मुख्तलिफ हमने पंजाब के ही हलके सिलेक्ट किए थे। असल हुँ, में हुँ, सबसे ज़्यादा फ़ियर जो था ना जी, वो पंजाब में था। पंजाब में जी, वो आवाज़ नहीं उठ रही थी, तो हमने फ़ोकस किया पंजाब पे। और मैं आपको एक और बात भी अर्ज़ कर दूँ, मसलन देखिए रिगिंग की क्या कसम है कि एक हल्का है बहावलपुर का, रिमोट एरिया कमल शाहजेब का। अच्छा, हमने जो सिलेक्ट किए थे ना जी, वो जी, खवातीन को सिलेक्ट किया था, जो खवातीन खड़ी हुई हैं, क्योंकि हाँ, आमतौर पे खवातीन के साथ बहुत ज्यादतियां हो रही थी, कोई जेल में है, कोई हुँ, बड़ी उनके साथ ना जी सही मानों में हरासमेंट थी, जेन्युइन। हाँ, और या फिर हमने ऐसे लोगों को जिन्होंने ह्यूमन राइट वायलेशंस की हैं उनके खिलाफ, कि इनको जो आइडेंटिफाई करके, ताकि हम चाहते हैं कि ओवरसीज के जज्बात पहुंचे पाकिस्तान में, कि देखें अगर आप ह्यूमन राइट वायलेशंस कर रहे हैं तो वी आर वाचिंग यू एंड वी विल यूज आवर रिसोर्सेज। तो बहावलपुर में रिमोट एरिया में निशान जो है वो रोलर कोस्टर का है। अब मुझे बताइए कि देखिए, एक 60 साल खातून किसी देहात में हाँ, रहती है, हाँ, उसको जिसको क्या पता रोलर कोस्टर का? पढ़ना नहीं आया, उसको आप हुँ, एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि रोलर कोस्टर क्या है? सो क्या होता है? हाँ, इट वाज़ सो साइंटिफिक। जो रिगिंग हुँ, है ना जी, वो यानी ऐसे लग रहा है कि जैसे लोगों ने बैठ के सोचा है कि यहाँ पर हुँ, ये काम, यहाँ पर ये काम। अच्छा, फिर एक और चीज़ है कि अगर चलें फ़र्ज़ कीजिए पंजाब में हुई है, लेकिन बलूचिस्तान में भी हुई, केपीके में भी हुई, कराची में भी हुई, तो इसका मतलब है कि कोई एक ऐसी फ़ोर्स इसके पीछे है जिनका ताल्लुक सारे सूबों से है। ये सही बात फेडरल। है और इसी तरह इन्होंने किया है। इसको ये जो रोलर कोस्टर वाली आपने बात कही है, मैं तो समझता हूँ कि ये जिस तरीके से इन्होंने ये सारा कुछ डिज़ाइन किया है ना, ये तो इलेक्शन कमिश्नर अगर अगर कभी आर्टिकल 6 किसी पर लगाना हो, तो मेरा ख़्याल है कि ही इज़ द बेस्ट केस क्योंकि जो इसने पाकिस्तान के साथ किया है, जो पाकिस्तान की बुनियादें हिलाने के लिए इसने किया है, मेरा ख़्याल है कि ही इज़ द बेस्ट केस फॉर दिस एंड ही डिज़र्व्स इट। और उसमें डिलिमिटेशंस जो हैं, यानी वोट आपका एकदम मूव करके कहीं और चला गया। पहले ये होता था ना जी कि एक एमएनए के नीचे 2 एमपीए होते थे। अब ये है कि हुँ, एक एमएनए के पीछे बाज़-औक़ात 5 एमपीएस हैं हाँ, एंड हाँ, दे आर ओवरलैपिंग विद अदर एमपीएस। सो हुँ, उसकी वजह से जो कैंडिडेट्स का आपस में हार्मनी है एमपीए और एमएनए की, वो भी एब्सेंट थी।
क्योंकि वो ज़ाहिर है कि 2 एमएनएज़ के साथ काम कर रहे थे, वो जो छोटी हाँ, वो सीट सारा उन्होंने तोड़ दिया ना, वो बॉन्ड ही सारा तोड़ दिया। अच्छा, लेकिन एक चीज़ मुझे बताएँ कि ये जिस तरीके से आपने सारा कुछ वहाँ पे देखा, अब ज़रा इसको थोड़ा-सा लिंक करें, ये जो कमिश्नर साहब की जो स्टेटमेंट आज हमने पढ़ी है और जिस तरीके से उन्होंने ये बताया है कि किस तरह हमने 70-70 हज़ार वाले लोगों की जो लीड थी, उनको ख़त्म करके हमने दूसरी पार्टी को जितवा दिया है। अब ये जो कमिश्नर साहब ने फरमाया है, इसको आप ऑन ग्राउंड देख के आए हैं और उसके बाद जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, वो ज़ाहिर है कि उसको सब्सटेंशिएट भी कर रहे हैं। अब ये कैसे पैन आउट होता हुआ देख रहे हैं आपके जो कमिश्नर साहब ने कहा है, ये अब क्या सूरत-हाल बनेगी? और इसके बाद फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि नाउ और नेवर क्या करेगी इस हवाले से? जी, देखिए, यानी हमने जब एट रैंडम कहीं सड़क पर, बाज़ार में लोगों से पूछा, 10 लोगों से, 20 लोगों से, तो हमें इक्का-दुक्का लोगों ने कहा जी हमने शेर को देना है या तहरीक-ए-लब्बैक। पंजाब में मुझे कहीं तीर नज़र नहीं आया। तो हमारा तो ये इम्प्रेशन था कि किसी से भी बात करते थे तो लगता था कि वो जो है इमरान खान का कोई यानी उसके नाम पर लोग वोट देना चाहते हैं। तो हमें तो ये लग रहा था कि ये टोटल स्वीप करेंगे, जो हमारी ऑब्जर्वेशन थी, जो भी हमने एट रैंडमली लोगों को किया था। तो जब ये इलेक्शंस आया शाम को, मैं तो वोट दे के लाहौर की तरफ सफ़र कर रहा था, तो इंटरनेट ने काम करना बंद कर दिया। और फिर उसके बाद रात को जो है, यानी जैसे होता है ना जी डिले करना, उससे अंदाजा हो रहा था कि क्या हो रहा है। बिल्कुल बहुत ही क्लियर, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में आप एक आईक्यू जिसका 70 भी है ना जी, पंजाब में चले जाएं, बाजार में किसी को एट रैंडम पूछ लें कि क्या हुआ इस इलेक्शन में, कमिश्नर साहब ने जो बात की है वो तो सिर्फ तस्दीक की है। और मैं समझता हूं कि ये चाहे किसी ने भी करवाई है, किसी की भी नीयत है, वट एवर इज द सर्कमस्टांसिस, ज़ाहिर है हमारे पास फैक्ट्स नहीं है, लेकिन जो बात उन्होंने कही है वो बिल्कुल वो सही, सही। हुँ। बात और ये बिल्कुल सही। सिर्फ़ पिंडी तक, और ये आपने देखा कि ये सिर्फ़ पिंडी तक महदूद नहीं है। दिस इज़ व्हाट यू आर सेइंग। ये पिंडी तक महदूद नहीं है जी, ये कराची खास तौर पर ना जी, कराची में खास तौर पर नो मैटर व्हाट हैपेंस, कराची जो है वो यानी उसकी तकरीबन हर हलके में बेईमानी हुई है। इसके अलावा कराची के अलावा जो दूसरे सिंध के शहर हैं, वहां से भी जो हमें इत्तलात मिली है, वहां पर चूंकि उनका एक खास कल्चर है जोरदारी का और जबरदस्ती का, पुलिस का, तो उसमें कुछ डर के हो सकता है लोगों ने वोट दिए हों, लेकिन जहां जहां लोगों को हिम्मत हुई है उन्होंने वोट एक्चुअली दूसरी साइड कर दिया है, लेकिन उसको चेंज किया गया है। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा कि मैं ऑन एयर आपको एप्रिशिएट करूँ, क्योंकि जिस तरीके से आपने ये इनिशिएटिव लिया है और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के बिहाफ़ पे आप वहाँ पे गए हैं और आपने अपनी मुझे पता है डॉक्टर्स की ज़िंदगी किस तरह की होती है और आपने उसको भी सैक्रिफ़ाइस किया और आप गए वहाँ पे। एक तो ये है कि उसका ज़रा मुझे प्लान बताएँ, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा-सा मरीम साहब से ज़रा पूछूँ कि उनके हलके में जो वहाँ पे सूरत-हाल इन्होंने देखी, ख़वातीन के हवाले से ज़रा हमें बताएँ कि किस तरह वो एनर्जेटिक थीं? किस तरह आपने उनको एनर्जाइज़ किया? कैसे, क्योंकि मैं देख रहा था हमारे शो में, बल्कि वो आलिया की बेटी जो है इशाल, वो भी आई थीं और हमने उनसे भी पूछा था कि क्या-क्या सूरत-हाल चल रही है? तो आपने ख़वातीन के हवाले से कैसे उनको ऑर्गेनाइज़ किया? कैसे उनके साथ कम्युनिकेट किया और कैसे फिर उनको कायल किया कि आपने बाहर निकलना है, वोट डालना है? जी, मुझे असल में यही जो वहाँ पर काम कर रहे थे ग्रास रूट पे ये नौजवान, इन्होंने बाकायदा मुझसे रिक्वेस्ट की कि आप हमारे साथ ऐसे इलाकों में चलें कि जहाँ पर ख़वातीन वोटर्स हैं और वो डर रही हैं, और ख़ासकर ये अंदरून लाहौर में ये देखने को मिला कि ख़वातीन जो थीं वहाँ पर तकरीबन पोलिंग एजेंट्स के तौर पे भी वो निकलने के लिए तैयार नहीं थी, और वहाँ पे जो है काफ़ी प्रेशर था उन पर। तो मैंने बाकायदा जो है ये ज़िम्मेदारी ली और उनके साथ जाके मैंने जो है तकरीबन रोज़ाना इनके साथ जाके डोर टू डोर ख़वातीन के साथ डायरेक्ट मैं बात करती थी। तो मुझे उससे अंदाज़ा हुआ कि घर के अंदर हैं वो ज़रूर और सब कुछ वो पता है, तो वो जहाँ पे मैं जाती थी वो सिर्फ़ ये कहते थे, "आप फ़िक्र ना करें, हमें सब पता है।" हमें सब पता है, लेकिन हमारी कुछ मजबूरियाँ हैं। तो ये जो उससे ना जो अंदाज़ा ये उससे हुआ कि हाँ, लोग, हाँ। जो लोगों की असल में हमदर्दियाँ पीटीआई की तरफ इसलिए ज़्यादा गई कि उन्होंने खुद ये हुँ, ऑब्ज़र्व किया, उन्होंने हुँ, देखा, वो अपनी आँखों से ये देख रहे थे कि इनके साथ हाँ, हो क्या रहा है। तो ये वहाँ पे जो आवाम थी उनकी माहौल ने जो है वहाँ का जहाँ हालात जैसे पैदा हुए थे, वो खुद पीटीआई की हमदर्दियाँ ली उन्होंने। तो मेरी हुँ, डायरेक्ट बहुत सारे ऐसे वहाँ पर जो मोची दरवाज़ा है पूरा, वो एक बाज़ार है अंदर जो वहाँ जी, पर जी, मैं जानता हूँ। कुश्ती जो है वो नून लीग को वोट दे रहे हैं, देते हाँ, आए हैं लोग, तो वो भी उन्होंने साफ ये कहा कि ये ज़्यादती है, ये ठीक नहीं है। हाँ।
ये ठीक नहीं हो रहा जो ये सही हो रहा बात है। और तो कुछ नहीं हाँ, कहा ये उन्होंने, ज़ुल्म है ना। लेकिन ये ज़रूर हाँ, कहा और जहाँ तक ख़वातीन पोलिंग एजेंट्स का था, ये आखिर वक़्त तक एक मसला रहा। यकीन जानिए हुँ, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने जो है खौफ़ फैलाया हुआ था, मैं जैसे आपको बता रही हूँ, उठा के हाँ, ले जाते थे। दे हाँ, देते हाँ। थे फिर और बल्कि लोग यहाँ जो है तक ना कि वो आलिया के हलके में तो हमें आखिरी दिन तक पोलिंग एजेंट्स की भी काफ़ी प्रॉब्लम रही जी, और जी, जी, लोग जो हाँ, थे वो बिल्कुल मौजूद नहीं थे और लोगों को उठाया जा रहा जी, था, जी, ये सही बात है। अच्छा डॉक्टर जी, साहब जी, ज़रा थोड़ा-सा ज़रा मुझे एक तो चीज़ ये है कि अपना प्लान के बारे में बताएँ, दूसरा ये रिगिंग के हवाले से, ये जो व्हिसल ब्लोअर्स हैं, ये हमारे एक तो मैं आपको बताऊँ थोड़ा-सा मुझे बल्कि कई दफ़ा अफ़सोस भी होता है कि हमारे मुआशरे में देखें क्या से क्या तलपट हो गया है। ये पहला शख्स है जिसने अब पता नहीं वो जिस तरह भी उसने किया है ऐलान कि जी हमने ये किया, वो किया। लेकिन हमारे अमेरिका में देखें व्हिसल ब्लोअर्स एक्ट है। व्हिसल ब्लोअर्स को प्रोटेक्शन दी जाती है। व्हिसल ब्लोअर्स के मुतालिक एनकरेज किया जाता है कि जो लोग भी कोई गलत काम देखते हैं, कोई गलत प्रैक्टिस देखते हैं तो वो इन्फॉर्म करें, मीडिया को बताएँ, गवर्नमेंट को बताएँ किसी तरीके से और उनको प्रोटेक्ट भी किया जाता है। तो इस हवाले से मुझे बताएँ कि हमें क्या करना चाहिए और इसमें आपका भी एक इनिशिएटिव है, उस हवाले से भी बताएँ और थोड़ा-सा साथ-साथ थोड़ा-सा फ्यूचर विज़न भी मुझे बताएँ क्योंकि टाइम भी थोड़ा-सा कम रह गया। अच्छा, जी, बिल्कुल जी। असल में ना जी नाउ और नेवर जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की वो ग्रुप है, जो कहता है कि हम पाकिस्तान के लिए अगर इस वक़्त हमने इंटरवीन नहीं किया, तो हुँ, पाकिस्तान इरिवर्सिबल कंडीशन में चला जाएगा। तो इससे कोई हुँ, फ़र्क नहीं पड़ता कि जो कुछ हम कर रहे हैं, वो उसका आउटकम क्या होता है। इससे इर्रेस्पेक्टिव होकर व्हाट कैन आई डू और मैं क्या उसको मैक्सिमाइज़ कर सकता हूँ। ये बेसिकली हमारे ज़हन में है। तो अब जो तीसरा हमारा था दौरा उसके बाद आकर हमने चूंकि रिगिंग को बिल्कुल क्लियरली देख लिया था प्री पोल पोलिंग की रिगिंग और अभी पोस्ट पोल रिगिंग भी हमारे सामने आ रही है तो उसमें हमने कहा जी कि ये इनिशिएटिव लिया है कि कोई शख्स जिसका इलेक्शन कमीशन के अंदर किसी अहलकार है वो या वो आरओ है प्रिजाइडिंग ऑफिसर है अगर उसने कोई धांधली देखी है छोटी या बड़ी वो हमसे कांटेक्ट करे हमारा नंबर सामने है हम बिल्कुल क्लियर हैं हम उस शख्स को एक तो कॉन्फिडेंशियल रखेंगे उसको बिल्कुल नहीं बताएंगे ही कैन जस्ट कांटेक्ट अस शी कैन कांटेक्ट अस हमें इन्फॉर्म करे एक्सटेंट बताए और हम उसको प्राइज देंगे $1,000 to $10,000 डिपेंडिंग अपॉन कि वो कितनी इंफॉर्मेशन हमें देता है और इसके अलावा अगर उसको कोई प्रॉब्लम होगा लीगली तो हम उसको लीगल सपोर्ट भी देंगे हमने अपने वकला की एक टीम बनाई है कि उनको लीगल सपोर्ट भी देंगे और खुदा ना खास्ता चूंकि पाकिस्तान में ये हालत है ना जी कि हाँ, एक शख्स जिंदगी अजीरन कर देते हैं जो हमने एब्सोल्यूटली। कहानियां सुनी है और फर्स्ट हैंड सुनी है ये नहीं है कि कोई किससे उससे न्यूज से आए हैं फर्स्ट हैंड लोगों से उनसे मुलाकात की है तो उस सूरत में हम उनकी इमिग्रेशन के लिए भी हेल्प करेंगे जितना हमसे गुड, हो सके क्योंकि ये जब तक हम ये सहारा ना देना जी आवाम को आम आदमी को उस वक्त तक उसमें हिम्मत नहीं आएगी देखिए हम उनको कसूरवार नहीं ठहरा सकते द वे दे आर लिविंग लोगों के बच्चे हैं एजुकेशन है जॉब्स हैं कारोबार हैं तो इसलिए ये कहना बाहर बैठे हुए कि जनाब आप ऐसे कर लें ये ठीक नहीं है हमें उनको इस तरह देखना चाहिए कि देखिए जहां उनका मौका मिला उन्होंने भरपूर अपना एक्सप्रेस कर दिया तो ये यस। पाकिस्तानी अवाम जो है पंजाब खास तौर पर अब हम सोच रहे थे कि वो पीछे है डरा हुआ है लेकिन पंजाब ने साबित कर दिया अपनी जहानत से कि ये पंजाब की वो तारीख नहीं दोहराई जा रही कि सिख आके उन पर हुकूमत कर गए और अंग्रेज हुकूमत कर गए या अफगानी आते थे वो हुकूमत कर जाते थे और दिल्ली यही बात हम कल कर रहे थे, कल के शो में भी हम यही बात कर रहे थे कि पंजाब ने वो काम किया है जो कि तारीख में कभी नहीं हुआ था। लोग तारीखदान जो थे वो कहते थे जी पंजाबी जो हैं ये ऐसे ही हैं, ये कुछ भी नहीं करते। लेकिन पंजाब के अवाम ने ये सब कुछ गलत साबित कर दिया, बिल्कुल माशाल्लाह। साबित और एक और चीज जी इसरार भाई जो हम कह रहे हैं कि दुनिया में जितने भी काम इस वक्त हो रहे हैं चाहे वो मीडिया के हो रहे हैं या प्रेशर डालने के इंटरनेशनल मीडिया से कांटेक्ट करने के हैं या कांग्रेसमैन और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को कहना या इंटरनेशनल कोर्ट में जाना ये जितने भी काम है मैं इनको एक्स कहता हूं हुँ, लेकिन मैं कहता हूं ये एक्स उस वक्त यूजफुल होगा जब पाकिस्तान में कुछ होगा चूंकि 8 फरवरी को पाकिस्तान में लोगों ने बाहर निकलकर वोट दिया तो आप देखें उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया भी चेंज हो गया तो एब्सोल्युटली, ये एब्सोल्युटली। बात जो नाउ और नेवर शुरू से कह रहा है कि अगर कुछ होना है तो पाकिस्तान के अंदर होना है तो हमें अपने रिसोर्सेज अपनी सोच पाकिस्तान में फोकस करनी चाहिए वहां से जब होगा तो बाकी मीडिया आपको सहारा देगा देखिए आप इकोनॉमिस्ट गार्डियन वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क टाइम्स हर जगह जो है वो रिगिंग की बात सामने आ रही है हाँ, हाँ।
बल्कि बल्कि मैं आपको दिखाई देता हूँ, ये आप ज़रा देखिएगा, ये जो कल हमने रिपोर्ट की थी, वो जो इकोनॉमिस्ट ने शेयर की है, इकोनॉमिस्ट ये कह रहा है कि देखें ये पाकिस्तान की ये हालत हो गई है कि जो सबसे निचला दर्जा है, वो पाकिस्तान को मिल गया है। आप ये ज़रा देखें, डेमोक्रेसी इंडेक्स जो है, कॉन्फ्लिक्ट एंड पोलराइजेशन ड्राइव अ न्यू लो फॉर ग्लोबल डेमोक्रेसी, इसमें आप देखें कि पाकिस्तान जो है वो मुख्तलिफ जो कैटेगरीज हैं, एक एक डेमोक्रेसी होती है, एक फुल डेमोक्रेसी, फ्लॉड डेमोक्रेसी, हाइब्रिड रिजीम, अथॉरिटेरियन रिजीम। पाकिस्तान अथॉरिटेरियन रिजीम में चला गया। आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं, ये हालत हो गई है हमारी ओवरऑल पाकिस्तान की जो स्टैंडिंग एंड रैंकिंग है कि हम लोग अब अथॉरिटेरियन, हालांकि हमारे यहाँ डिक्टेटरशिप नहीं है, ये सो कॉल्ड डेमोक्रेसी टूटी भजी है, लेकिन उसमें भी हम अथॉरिटेरियन की तरफ चले गए। तो ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। मरीम साहब, इसमें आखिर में ज़रा मुझे बताइएगा कि अब आपका क्या इसमें विजन है, कैसे इसको आगे लेके बढ़ना है, और किस तरह नाउ और नेवर को ऑर्गेनाइज आप कर रही हैं जर्मनी में या यूरोप में भी मुख्तलिफ जगहों पे। इसका फ्यूचर विजन के बारे में मुझे थोड़ा सा बताएं जी, कैसे आप आपको फील कर रहे हैं? हम जर्मनी में ये कर रहे हैं कि इसको रजिस्टर करवाने चाह रहे हैं, जैसे और भी यहाँ पे यूरोपियन चैप्टर्स खुल गए हैं, जैसे नॉर्वे में भी खुला है। जर्मनी के अंदर हमारी ये कोशिश है कि हम लोग जो हैं इसमें इसके मज़ीद इसके साथ कनेक्ट हों। दूसरा हमारा जो देखने को मिला कि हम किस तरह से मज़ीद अपने जो लोग हैं उनके राइट्स के लिए भी यहाँ पर आवाज़ उठा सकते हैं। जब हम यहाँ पर जर्मन जो यहाँ पर गवर्नमेंट है उनके साथ बात करने जाते हैं तो वो एक एक ग्रुप की शक्ल में बंदा जाता है, तो वो ज़्यादा एप्रिशिएट करते हैं कि बंदा कोई ऑर्गेनाइज़ेशन से ताल्लुक़ रखता हो, हाँ, किसी हाँ, पार्टी ठीक। से ना हो, तो वो एनकरेज ज़्यादा करते हैं कि किसी ऑर्गेनाइज़ेशन। तो यहाँ पर असल में पिछले साल से बहुत सारे केसेज़ ऐसे आए कि यहाँ पे जो पाकिस्तानी है, ना सिर्फ़ ये कि उनके पासपोर्ट जो है वो ज़ब्त किए गए हैं, और पाकिस्तान में उनकी फैमिलीज़ को भी बहुत ज़्यादा तंग किया गया। जर्मनी में ले लें, स्विट्ज़रलैंड में ले लें, ब्रसेल्स में अच्छा। ले लें। तो जी, जी। तो हमने ये कहा हुँ, ये एक सबसे बेस्ट एक हमारे पास ये अपॉर्च्युनिटी है नाउ और नेवर की शक्ल में कि हम हुँ, पहले किस तरह से यहाँ पर जो हमारे पाकिस्तानी है जब एक ऐसे मुल्क के अंदर रहते हैं जहाँ पे जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, और यहाँ पर रह के भी जो हमारा जो पाकिस्तानी है ओवरसीज़ वो हाँ, उसके राइट्स की पामाली हो रही है, तो इसका मतलब है कि मसला हमारे अंदर है। हम आपस में हाँ, कनेक्ट नहीं है एक-दूसरे के साथ, तो अकेले हैं, तो वो जो है यहाँ पर आकर जो एम्बेसीज़ हैं, वहाँ पर बैठे माज़रत के साथ जो लोग हैं, जो कंट्रोल करते हैं लोगों को कि हुँ, अगर उनके खिलाफ यहाँ पे कोई प्रोटेस्ट कर लिया जाए, किसी भी बंदे या हमारा राइट है, तो उसको हाँ, फ़ौरन जो है उस पर एक्शन लिया जाए, तो आइंदा से ये नहीं होगा। तो उसके लिए हम जो सबसे पहले ये है कि इंशाल्लाह हमारी भी रजिस्टर होने जा रही है जर्मनी के अंदर, और इंशाल्लाह। उसके साथ हम लोगों को इस तरह से शामिल करते हैं क्योंकि जब आप लोगों की ज़रूरियात को एड्रेस करेंगे आपस में, हाँ, तो वो ये समझते हैं कि ये सिर्फ़ बातें करने वाली एक ऑर्गेनाइज़ेशन नहीं है, ये एक्शन बेस्ड है। इसके साथ जुड़ माशाल्लाह। के तो हम हाँ, अभी ये जर्मनी में करेंगे इंशाल्लाह, और इसके साथ पाकिस्तान में भी हमारा ये होगा कि मुस्तकबिल में इंशाल्लाह जो इलेक्शन मॉनिटरिंग है, सियासी शऊर है हुँ, नौजवानों के अंदर, पाकिस्तान में यहाँ से ट्रेन्ड लोग जाएँगे। हमारे बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो इंशाल्लाह हम इस प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए करेंगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, फाइनल वर्ड जी, क्या फ्यूचर विज़न है और अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या लेना है? इलेक्शन तो हो गए, अब इसको इसकी जो धांधली वगैरह के जो मामलात हैं, इनको मंतकी अंजाम तक पहुँचाना है और उसके लिए ज़ाहिर है कि आपको एंगेज करना पड़ेगा। मुझे बात मालूम है कि आपकी जो ऑर्गनाइज़ेशन है, वहाँ पे हज़ारों लोगों तक अपना पैगाम पहुँचा रही है। अब लेकिन प्रैक्टिकली मुझे बताएँ कि मज़ीद अब आप क्या स्टेप्स लेने जा रही हैं? जी। जी। अच्छा जी, देखिए इस एक तो हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जो हमारी नाउ और नेवर की ऑर्गेनाइज़ेशन है वो अल्हम्दुलिल्लाह डेवलप हो रही है। अच्छी बात है कि हम किसी सियासी पार्टी से डायरेक्ट लिंक नहीं है, हमारी ये नॉन पॉलिटिकल एंटिटी है। अगरचे ठीक। इस वक़्त ज़्यादा लोग जो पीटीआई के हमदर्द हैं, इमरान खान के हमदर्द हैं, सपोर्टर्स हैं, वो हमारी तरफ देखते हैं। लेकिन ये कि वी वेलकम एवरीबॉडी क्योंकि पाकिस्तान ठीक। का सबका है। पाकिस्तान के अंदर भी हमने नाउ और नेवर शुरू किया है। बाय द वे जो आपने इकोनॉमिक्स की बात की है ना जी, मैं हाँ, पर्सनली समझता हूं कि पाकिस्तान के मसाइल जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं, पाकिस्तान को अगर डायरेक्शन सही मिल जाए तो विद इन 5 to 10 years सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानी अगर वो आपस में कनेक्टेड हों तो मिल के हाँ, पाकिस्तान को उठा सकते हैं। ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है और लीडरशिप नाम ही इस चीज का है कि लोगों को होप दी जाए, लोगों हुँ, को बताया जाए कि ये पॉसिबल है क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी का बहुत सारा हिस्सा जो है वो जो है वो रूटीन इकोनॉमी नहीं है। हुँ, वो जो आमतौर पे जो इकोनॉमी समझा जाता है ना, ये जो नंबर्स दिए जाते हैं, हाँ, नॉन हाँ, ट्रेडिशनल इकोनॉमी है। तो उस इकोनॉमी की वजह से और उसका एक बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट है।
तो मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान की डायरेक्शन सही होते ही इतनी एनकरेजमेंट होगी और इंशाल्लाह इतनी इन्वेस्टमेंट होगी और नाउ और नेवर उसको रोल प्ले कर देगी। हमें वहाँ रूल ऑफ लॉ चाहिए और उसके बाद इन्वेस्टमेंट की हम इंशाल्लाह वहाँ पर बाहर देखेंगे आप। और नाउ और नेवर जो है टूरिज्म में, हेल्थ टूरिज्म में और बहुत सारी चीज़ों में हम इंशाल्लाह जाएँगे वहाँ पर। इसके अलावा हम एनुअल कॉन्फ्रेंस किया करेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की नाउ और नेवर के प्लेटफ़ॉर्म से, जो पाकिस्तान के जो सोशल इश्यूज़ हैं, एजुकेशन इश्यूज़ हैं, उनमें अपना रोल प्ले करेगी। जहाँ तक धांधली की बात है जी, देखिए उसमें मैं तो सिर्फ़ एक ही चीज़ का कायल हूँ जी और वो है फीट ऑन द ग्राउंड। अगर आप अपने घर से बाहर निकल सकते हैं, तो प्लीज़ आप घर से बाहर निकलिए। अगर आप स्ट्रीट पे आ सकते हैं, तो स्ट्रीट पे आइए। अगर आप इस्लामाबाद आ सकते हैं, तो ये आपका हक है। इस्लामाबाद किसी की जागीर नहीं है। कोई जितने भी ये ग्रेड 22 के ऑफिसर्स हैं, वो पाकिस्तान के टैक्स पर पलने वाले हैं और उनकी उनकी वर्दियां, उनकी अदालतें, उनकी बिल्डिंग्स, उनके सारे जो पर्क्स हैं, वो पाकिस्तान के टैक्स पेयर, गरीब के टैक्स से पैसे वो बने हुए हैं। वो कोई उनके घर की नहीं है चीज ना जी। तो मेरा ख्याल ये हमारा हक है कि हम खड़े हों इस धांधली के खिलाफ। और ये इस वक्त जो है ना जी, ये यूं समझ लीजिए कि पाकिस्तान के लिए हक और बातिल का मसला आ गया है कि आप जहां इनजस्टिस हो रहा हो, देखिए कुरान सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, तिलावत करना, उसकी तफसीर करना, दूसरों को बताना। जब कुरान पे एक्शन करने का टाइम होता है, तो मैं समझता हूं कि आप हर वो बंदा जो कुरान पढ़ता है ना जी, ये एक्शन का टाइम है। इनजस्टिस हो रही है, उसके खिलाफ खड़े हो जाए। बिल्कुल सही बात है। और वो मुझे बल्कि थॉमस जेफरसन की बात याद आ रही है कि व्हेन इनजस्टिस बिकम्स लॉ, रेजिस्टेंस बिकम्स ड्यूटी। तो अभी जो है ये हमारी ड्यूटी है कि हम बीइंग अ मुस्लिम हर चीज़ जो हम एक इनजस्टिस की तरफ जाती हुई देख रहे हैं उसके खिलाफ खड़े हों, अपनी आवाज़ बुलंद करें और दामे दर में सुखने जो भी हम कर सकते हैं उससे हम अपना एक रोल प्ले करते हैं। डॉक्टर साहब का बहुत-बहुत शुक्रिया और मरियम साहब आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया जी। जल्दी इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी और हम इसको आपकी तमाम एक्टिविटीज़ को फॉलो भी करते रहेंगे और इंशाल्लाह उनको लोगों तक पहुँचाने में भी अपना एक किरदार अदा करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम जी। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू इसरा। थैंक यू जी।